नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द योगा वेज। अपने दिन के 24 घंटों में से 1 घंटा ध्यान और आसनों के लिए समर्पित करें। अपने मन को शांत रहने को कहें और स्वयं को अपने हृदय के साथ जीने दें। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि 23 घंटे मन और 1 घंटा हृदय को भी दे दें, फिर भी जीत हृदय की ही होगी। इसी भाव में आज अनाहत चक्र या हृदय चक्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह चक्र हमारे सीने के केंद्र में हरे रंग के कमल के समान घूमता हुआ ऊर्जा का स्रोत है, जो हमारे भावात्मक संतुलन को बनाए रखता है। अनाहत चक्र हमें गुस्से, निराशा और असंतोष से मुक्त कर प्रेम और करुणा का अनुभव कराता है। यह चक्र हमें न केवल दूसरों से प्रेम बल्कि स्वयं से भी प्रेम करने का सामर्थ्य देता है। जब यह चक्र मजबूत होता है तो हमारे रिश्तों में समझ, दया और संवेदनशीलता बढ़ती है। इस चक्र को मजबूत करने से आत्मस्वीकृति, दूसरों के प्रति सहानुभूति और जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। यह आपको भावात्मक रूप से संतुलित और मानसिक रूप से स्थिर बनाए रखता है। अनाहत चक्र को सक्रिय और संतुलित रखने के लिए ध्यान, प्राणायाम और कुछ विशेष आसनों का अभ्यास करेंगे। इनमें से कुछ आसनों का अभ्यास आगे किया हुआ है। अपने ध्यान को पूर्ण कीजिए। रिलैक्स। इन आसनों में से पहला आसन है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन करते समय शरीर का मुख्य केंद्र छाती है। जब हम इस आसन में अपने सीने को ऊपर उठाते हैं तो इससे छाती क्षेत्र में खुलाव आता है और रक्त संचार बढ़ता है। इस प्रक्रिया से हृदय चक्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सेतुबंध आसन के नियमित अभ्यास से हृदय चक्र का संतुलन बेहतर होता है। इससे व्यक्ति प्रेम, करुणा और आत्मीयता का अनुभव करता है। धीरे धीरे अपनी पुनः स्थिति में वापस आइए। अगला आसन है उष्ट्रासन या कैमल पोज। हार्ट चक्र को सक्रिय करने में मदद करता है, क्योंकि इस आसन में शरीर के ऊपरी हिस्से में गहरा खिंचाव होता है, विशेषकर छाती, कंधे और रीढ़ की हड्डी पर। इस आसन में छाती खुलती है और हृदय क्षेत्र में ऊर्जा का संचार बढ़ता है। अगला आसन है उत्तान शिशोसन। हार्ट चक्र को खोलने और सक्रिय करने में सहायक होता है। यह आसन शरीर के ऊपरी हिस्से, विशेष रूप से छाती और कंधों को गहरा खिंचाव देता है। जब हम इस मुद्रा में आते हैं तो दिल के क्षेत्र में ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। इससे हार्ट चक्र में रुकावटें दूर होती हैं। इस आसन को करते समय अपने मन में प्रेम और शांति का भाव रखें। यह दिल चक्र को खोलने में और अधिक मदद करता है। अपने भीतर करुणा और संतुलन का अनुभव कर सकते हैं आप। अगला आसन है भुजंगासन, जिसे कोबरा पोज भी कहा जाता है। यह एक प्रभावी योगासन है जो अनाहत चक्र को खोलने और उसे एक्टिव करने में मदद करता है। इस आसन को करने में जब आप अपनी छाती और हृदय को आकाश की ओर उठाते हैं, जिससे शरीर के सामने वाले हिस्से का विस्तार होता है। यह खिंचाव और फैलाव सीधे हृदय चक्र से जुड़ा होता है और उसे एक्टिव करता है। सांसों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। भावात्मक संतुलन और काफ़ी सारे शारीरिक लाभ इस भुजंगासन से होते हैं। भुजंगासन छाती को शारीरिक और मानसिक रूप से खोलता है। इससे हृदय चक्र अधिक खुला, संतुलित और संरेखित होता है और इससे प्रेम और भावात्मक कल्याण बढ़ता है।
रिलैक्स। धीरे धीरे अपनी वास्तविक स्थिति में आइए और एकदम रिलैक्स की स्थिति में अपने हाथों को फ्री कर दीजिए और अपने सर को ज़मीन से स्पर्श कराकर एकदम ध्यान की मुद्रा में रिलैक्स हो जाइए। कुछ देर इस स्थिति में बने रहना आवश्यक है। अगला आसन है मत्स्य आसन या फिश पोज। यह हृदय चक्र को खोलने में बहुत मदद करता है। यह आसन छाती, कंधों और गले के क्षेत्र में गहरा खिंचाव पैदा करता है, जो हृदय चक्र को सक्रिय करने में सहायक होता है। इस आसन में अपनी पीठ के बल लेटकर सिर को नीचे की ओर झुका देते हैं और छाती को ऊपर की ओर उठाते हैं तो छाती और कंधे खुलते हैं। इस स्थिति में हृदय क्षेत्र पर खिंचाव बढ़ता है, जो हृदय चक्र को सक्रिय और खोलता है। इसी प्रकार सेतुबंद आसन का दूसरा अभ्यास, जो हृदय चक्र को खोलने में अत्यधिक प्रभावी योग आसन है। यह आसन भी छाती, कंधों और पीठ को खोलने में मदद करता है, जो हृदय चक्र को सक्रिय करते हैं। धीरे धीरे अपनी पुनः स्थिति में वापस आइए। आज का अंतिम आसन है शवासन। यह योग का एक महत्वपूर्ण आसन है, जो शरीर और मस्तिष्क को शांति और विश्राम देता है। यह आसन योगाभ्यास का अंतिम चरण होता है, जो शरीर में सन्नाटा और मानसिक शांति लाने में मदद करता है।